अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो है ना मैं वरीड भी हूँ और परेशान भी हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर मैंने अब भी अपना वेट लूज़ नहीं किया तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। तो आजकल रमज़ान भी है, आज माशाल्लाह 9वां रमज़ान है और मैंने वॉक भी शुरू की हुई है और साथ साथ मैं जिम भी करने लगी हूँ। मतलब कि ये मैंने बिछा ली है तो अब मैं वार्म अप होके आई हूँ, तो अब मैं जो है ना ये बाकी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। तो दुआ कीजिएगा मेरा वेट लूज़ हो जाए। मेरी कोशिश है कि 20 दिनों में 7 kg तो कम करूं और अगर नहीं भी हो पा रहा तो उसके बाद फिर मैं ईद के बाद जिम ज्वाइन करूंगी। तो व्यूवर्स, आज मैं वेट चेक कर रही हूँ और फिर मैं देखूंगी कि मेरा कितने दिनों में कितना जो वर्कआउट के दौरान है कितना वेट कम हुआ है। इसलिए मैंने वेट आज चेक कर लिया है। और अगर आपके दांतों के मसूड़ों में से खून वगैरह आता है तो पेप्सोडेंट इज़ द बेस्ट टूथपेस्ट, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आपको खुद ही पता चलेगा फर्स्ट टाइम ही में ही आपका 90% तकरीबन रिलीफ मिल जाएगा। ये जो है ना ब्लड आता है मसूड़ों से, उसके लिए बहुत ही अमेजिंग टूथपेस्ट है ये। तो गाइज़, आज मैंने सहरी से शुरू किया। ये हमारी सिंपल सी सहरी है और मारूशे को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। सुबहान भी उठ रहा है। तो इस तरह से हम ये सिंपल सी सहरी करके तो फिर बच्चे चले गए थे, कोई मदरसे कोई स्कूल, तो मैंने आज बेडशीट चेंज की है। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे न्यू वाली बेडशीट और ये वेलवेट की है। मुझे इसके साथ कुछ पिलो का समझ नहीं आ रहा था कि पिलोज़ किस टाइप के बनाए जाएँ। बहरहाल मैंने एक ये ग्रे वाला पिलो कवर पड़ा हुआ था वो इसके ऊपर चढ़ा दिया है और फिर मैं इसके ऊपर भी डिसाइड करूँगी कि कौन से पिलोज़ इसके साथ लेने हैं। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ना ही मुझे समझ आ रही थी। तो डियर व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इन टाइम आपको मिलते रहें। जिस दिन मैं न्यू बेडशीट बिछा लूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता रहता है। 2 दिन तकरीबन मुझे बहुत अच्छा फील होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। फिर न्यू चादर और बिछाऊँ तो देन अच्छा फील होना शुरू हो जाता है फिर से। मतलब कि धुली हुई हो, ज़रूर नहीं है ब्रांड न्यू हो। तो इस तरह से मैंने आज फजर के मतलब सहरी के बाद ही बर्तन धो लिए थे और इधर रख दिए थे। अब ये सूख चुके हैं, मैं इनको कैबिनेट्स में फ़िक्स कर दूंगी। और साथ ही मैंने ये जो है ना एक सिलेंडर, मुझे सारे कह रहे थे कि आप सिलेंडर को साफ़ करें, आपका किचन जो है ना नीट रहता है और सिलेंडर आपका बहुत गंदा है। और जैसे ही मेरा सिलेंडर मैं साफ़ करूँगी ना, इसके ऊपर ये स्क्रचेस पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं इसको साफ़ नहीं कर रही थी। तो बहरहाल मैंने इसको लोहे की जाली से साफ़ करना शुरू कर दिया। वैसे ये नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि कितना अजीब सा हो गया है जब इसको क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए, ये क्लीन तो हो गया लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ गए हैं। तो इधर मैंने सारे बर्तन तो फिक्स कर दिए हैं कैबिनेट्स में और साथ ही साथ मैं काउंटर भी साफ़ कर रही हूँ। इसमें जो छोटे छोटे पानी के दाग धब्बे पड़े होते हैं ना, वो सारे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और इस तरह अच्छी सी इसकी लुक भी आ जाती है। तो उसको ड्राई करना ज़रूरी है, वरना वो उधर ही चिपक के ना दाग सा बन जाता है पानी का। तो उसके बाद मैं आ गई कमरे में। तो जो मेरे काम आजकल मैं कर रही हूँ, मतलब कि डेली कोई ना कोई स्टिच कर रही हूँ, तो उसमें से ये केस शर्ट भी थी, इसको मैं पहन के देख रही हूँ। और मैं अभी साइड वाला इसका ना फोल्ड करना है, लेकिन पहले मैं पहन के देख लेती हूँ। अगर मुझे कोई और फिटिंग वगैरह करनी हो तो वो भी लगा के तो देन इसको मैं घेरे को फोल्ड करती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में पिछली में कि इसमें जो है ना सारा कुछ मैंने खुद ही जो पड़ी चीज़ें थी ना घर में, पड़ी हुई चीज़ें, उनको यूज़ किया है। मतलब ये लेस और ये ऊपर वाली लेस, बीच वाला कपड़ा, है सारा कुछ। चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, बेटी की फिटिंग और मम्मा की। ये देखिए मेरी इतनी सी, और अब मम्मा की भी देखिए, किसी भी सूट की देख लें इतनी। ओह माय गॉड! हाँ, तो तुम्हारा 48 और मेरा 65, फर्क तो है ना। 65? हाँ, फर्क तो है ना। मैं भी स्मार्ट ही होता था। ये देखिए, जब मैं इसकी इतनी बड़ी फिटिंग और ये जो तीजी कमर, और इसको खुली और मुझे फिट है इतनी बड़ी भी। ये देखो, ये और इसको ऊपर रख के देखते हैं। अच्छा, इसके बाजू मैंने बनाए बड़े ज़बरदस्त। ये देखें, इसका ना एक ये एक्चुअली कपड़ा था एक दुपट्टे का, देखें तो कलर बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा इसके बाजू कट्स में आ रहे थे, तो फिर मैंने ये इधर जॉइंट लेस लगा दी और ये इसकी वो जो बची हुई थी दूसरी से वो यहाँ पे लगाई। और इसका गला तो मैंने आपको बताया, ये मैंने ये भी यानी कि मेरे पास पर्ल पड़े हुए थे कुछ,
और ये भी एक लेस थी जो यहाँ पे लगाई, ये भी बची पड़ी थी, और फिर थोड़ी सी उधर से भी बच गई, फिर मैंने इधर बोस बना के ना तो ये दो अटैच कर दिए। तो ये सबसे अच्छी मुझे लगी है। जब मैंने पहना तो वाइट ट्राउज़र्स के साथ ना ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब कपड़ों में से ज़्यादा ये शर्ट जो है ना, जो कि मैंने दुपट्टे की शर्ट बनाई है, यही ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। यानी कि जब मैंने मिरर में ख़ुद को देखा पहन के वेयर करके, तो ये वाइट दुपट्टे और ट्राउज़र के साथ ये सबसे अच्छी लगी थी। और ये दोनों भी मैंने वाइट के साथ ही जीन्स वगैरह के साथ पहने। इसका ट्राउज़र है और इसका दुपट्टा बहुत ही कलरफुल है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब आगे हम आपको दिखाते हैं दूसरे ड्रेसेस। ये क्या है? नहीं, ओह माय गॉड, डॉली पास आ जाओ। ओए गंदी चूड़ी। तो व्यूवर्स, आजकल मैंने ना काफ़ी सारे पैसे बचा लिए हैं, अपने कपड़े खुद ही सी के, और मारुशे के भी काफ़ी सारे सी ली हैं। तो ये जो है ना, मैंने आपको बताया ना, ये सारा कुछ मटेरियल थोड़ा थोड़ा पिछली कमीज़ों से बचा हुआ था, तो मैंने वही इसमें एडजस्ट कर दिया। लेकिन इसमें मैंने कुछ नई चीज़ें ली हैं, क्योंकि इसमें जॉइंट लेस जो थी ना वो बाज़ार से परचेज़ की है, और दूसरी लेस भी इसकी पड़ी हुई थी तो वो घर से ही लगा दी, और एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच कर रही थी वही लगा दी। और इसको भी मैंने गोल गला बनाया है, और नीचे ये मेटल का एक मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी देर पहले, ट्रायंगल सा, तो ये भी घर से ही मैंने इस पे चिपका दिया। और ये गोल गला सिंपल रखा है। एक्चुअली मैं ना गर्मियों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे फटते बहुत हैं गर्मियों में, और हमारे यहाँ सीज़न भी गर्मियों का खूब लंबा चलता है। और सर्दियों के इतने मोटे कपड़े होते हैं ना कि वो 2 सूट भी बना लेना तो वो फटते ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाते हैं। बट गर्मियों के जो है ना वो हमारे फटते हैं, और फिर हम नए बनाने पड़ते हैं। हमें अगर ना भी चाहे तो भी हमें बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त लगी, मेरी फ्रेंड को ये बहुत पसंद आई ये शर्ट, ये वाली। तो इधर हमारे हबी जो है ना कराची में माशाल्लाह घूम फिर रहे हैं, और साथ ही साथ अपना ऑडिट का काम भी कर रहे हैं, और मुझे वो वीडियो क्लिप्स भेजते रहते हैं। और मैं इसलिए भी उनसे मंगवाती रहती हूँ, यार खबर रखनी होती है ना, आदमी कहाँ कहाँ फिर रहा है पता रहता है। तो इसलिए ये आप लोग भी कर सकते हैं, अगर हस्बैंड घर से बाहर हैं तो उनसे वीडियोस क्लिप मंगवाएं, और जाने के वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह पता चलता रहता है आपको। तो ये कराची में घूम फिर रहे हैं और रोड प्रिंस बने हुए हैं। यार अभी मैं मजाक कर रही थी, कोई नहीं, मैं उनसे खुद से नहीं मंगवाती, वो खुद ही इतने माशाल्लाह इतनी अच्छी उनकी फ़ोटोग्राफी है और वीडियोग्राफी है कि वो मुझे खुद से क्लिप्स बना बना के ना तो मुझसे शेयर करते रहते हैं। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ कि मुझे पता रहे इसलिए मैं खुद मंगवाती हूँ, ऐसा नहीं है। एक तरह से अच्छी बात है, मुझे पता रहता है सारा दिन वो कहाँ भी गए हैं, और फिर मैं एकदम से जब फ़ोन आया तो उनसे लड़ने नहीं बैठ जाती कि आप बिज़ी कहाँ थे, ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मुझे आइडिया होता है कि वो सारा दिन ऐसे बिज़ी थे, तो अब वो नहीं भी फ़ोन कर रहे तो खैर है। तो फिर इस तरह से ये अपने काम करते रहे बल्कि आजकल तो उल्टा ही हो जाता है, वो मुझसे पूछ रहे थे तुम कहाँ बिज़ी थी, तुमने फ़ोन नहीं किया, ये है वो है, तो इस तरह से हमारा चलता रहता है। तो व्यूअर्स, इधर हो गई है शाम और अफ्तारी का वक्त हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तारी में। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, ये जो शोरबा पड़ा हुआ है ना, ये बाउल में रात को मम्मा ने कहा था मुझे सिरे पका दो फ़िश के, तो वो 5-6 सिरे थे। तो फिर मैंने ऐसे यानी कि 10 बजे मैं शुरू हुई हूँ बनाने, तो 10:30 पौने 11 तक मैंने बना लिए थे। तो वो कह रही थी थोड़ा सा सालन तुम भी रख लेना, तो ये मैंने बाउल एक खुद रख लिया था ताकि रोटी हम खा सकें। तो अब मगरिब का टाइम था, मुझे समझ बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रही थी, ये अगले दिन यानी कि मगरिब का टाइम, और मैंने ये फ्रिज से निकाला है सालन, ये भी गर्म करना है। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन लिया है और थोड़ा नमक मिर्च इसमें डाल के ना, तो मैंने ये पकोड़े टाइप कुछ बना रही हूँ, ताकि मैं दही में डाल के तो दही फुलके या दही बल्ले टाइप कुछ बना सकूँ। गाइस, इधर टोमेटो और अनियन मैं काटूँगी बारीक बारीक सा, हालांकि इसको और भी यानी कि लंबा लंबा लोग काटते हैं, बट मैं इसको स्क्वायर में काट लेती हूँ छोटा छोटा, ताकि बच्चे वो फिर बाहर ना निकालें, और मरुशे ख़ास तौर पे वो निकाल रही होती है, तो उसके लिए फिर मुझे इसको ना छोटे छोटे पीसेस में कर लेना होता है ताकि वो निकाल ना पाए। तो गाइस, इस तरह से मेरी सिंपल सी आज बहुत ही सिंपल अफ्तारी थी, कोई पकोड़े समोसे नहीं थे, बहुत ही सिंपल हमने रोटी खाई और एक ये दही फुल्कियाँ बस बनी थी। तो इस तरह से सिंपल सी हमारी अफ्तारी रेडी हो गई। ये पकोड़े से बना के ना टाइट से थोड़ा सा बेसन रख के इसको मैंने सीधा पानी में डाल दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और साथ ही इसको दही में हम ऐड कर देंगे थोड़ी देर बाद। तो व्यूअर्स, दही में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे और भल्ले डाल देंगे जो बनाए हैं होममेड। तो हमारा ऑलमोस्ट दही भल्ले दही फुल्कियाँ रेडी हो जाएंगी। तो इस
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला हर एक की जायज़ और नेक हाजत नेक विशेष पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हर एक के रिज़्क़ में फ़राखी अता फरमाए। इसको हम दबा के अब डालेंगे जी भलों को इसमें, ताकि जो है ना इसके जो सॉफ्ट ज़्यादा ही हो जाते हैं, पानी अंदर जमा हो जाता है, वो निकल जाए तो दैन हम इसमें डाल देंगे। ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पानी भी निकल जाएगा इसमें से। आजकल बच्चे कुछ ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी नहीं खा रहे, एक तो दिल भी नहीं करता। अब मैंने पूछा भी कि कुछ मंगवा दूँ, कह रहे नहीं कुछ भी नहीं खाना, घर में भी कुछ नहीं बनाना, बस ये फिर मैंने दही पड़ा हुआ था, दही भल्ले बना लिए। और शुरू में 10 डेज़ जो होते हैं ना, 10-15 डेज़ तब शौक में खाते हैं, उसके बाद ये फिर नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं जो कि घर में अवेलेबल हो चीज़ें। तो ये सालन भी अब गर्म कर लूँगी ताकि अफ्तारी में हम इसके साथ रोटियाँ खा सकें। ये मारुशि ने टैंक बना लिया था, मारुशि अंदर आ भी गई। तो गाइस एक माजरत आपसे करनी थी, मारुशि ने ये अमेरिका का झंडा पहन लिया हुआ। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह से मारुशि सामने आ जाएगी, क्योंकि घर में ये पहन लेती है किसी टाइम। बस किसी ऐसे ने गिफ्ट कर दिया था जिसको पता ही नहीं था ये झंडा है भी कि नहीं, तो ये कभी कभार अब पहन लेती है। तो एडवांस में माजरत आपसे कि आप कमेंट करके बताएंगे कि अब ये झंडा पहना हुआ है, तो मैं एडवांस में इसीलिए माजरत कर रही हूँ कि ये बस इत्तेफाक से ही हो गया है। जिनको ख़रीदा था उनको बेचारे को पता भी नहीं था ये झंडा है या नहीं है। तो वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।